मित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। रात के 12:30 बजे हम लोग मंगलवार पेट जूना बाजार पूना रेलवे स्टेशन में एक ऑडिटोरियम हमने बुक किया है और सोमवार से उसकी बुकिंग हमें मिली है। लॉकडाउन के बाद इस ऑडिटोरियम को हमने बुक किया है और यह पहली सभा है और ये पहली बार मंगलवार पेट या पुणे मेन रेलवे स्टेशन के पास इस ऑडिटोरियम का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं और शून्य से यहाँ पे काम की शुरुआत हो रही है। और पुराने ऑडिटोरियम हमारे जो थे वहां पर भी आने वाले टाइम में हम शुरुआत करेंगे, लेकिन इस ऑडिटोरियम में हमने जो बुकिंग की है वो हर सोमवार हमने कोशिश की है कि वो हमें मिले, उपलब्ध हो, एंड उसके लिए प्रार्थना जरूरी है। तो हमने आज प्रार्थना की और अभी 12:35 लगभग यहाँ पर हो रहे हैं और हम लोग सब दुआ करके यहाँ पर पहुंचे हैं और एंडिंग में कुछ तस्वीर आपको दिखाऊं। लेकिन पहले इम्पोर्टेंस जो है, महत्व जो है खुदा के कलाम को है, वचन को है। और क्योंकि मंगलवार पेट विशेष ये वीडियो मैं बोल रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, और रविवार की आराधना में जो लोग पुणे के बाहर के लोग जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए कलाम तो होना चाहिए, वचन तो होना चाहिए, संदेश होना चाहिए। और एक बड़ा ही दिलचस्प ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाइबल ये इतिहास है एंड आने वाला समय जो हम लोग देख रहे हैं, यानी वर्तमान और भविष्य, ये कौन बनाएगा? तो वर्तमान जो आज मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि प्रभु आगे का जो बाइबल, आगे का जो वचन, आगे जो परमेश्वर की जो वाणी है कि फूलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ, और फिर नए नियम में मत्ती 28वां अध्याय 18, 19, 20 में कि जाओ जगत को सुसमाचार सुनाओ, और एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 जब आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, इसका यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के अंत तक मेरे नाम के गवाह बनोगे। यानी ये आगे की बात की है, भविष्य की बात की है। तो भूतकाल तो हम देख रहे हैं, इतिहास तो हम देख रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सुनेंगे, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप पर जिम्मेदारी है, खुदा ने डाली है। मेरी आज्ञा नहीं है, ये खुदा की आज्ञा है और ये जिम्मेदारी आप पर है कि आप आने वाले टाइम में खुदा के कलाम को आगे लेकर जाओ। कोई है जो कहेगा आमीन। और आज प्रभु के वचन से मैं एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं, इतिहास का ये वाकया है, और पहला शमूएल उसका पहला अध्याय। शमूएल की किताब मेरी अजीज है, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पास्टर्स जो आज पास्टर बने हैं, 20 साल पहले जो पास्टर नहीं थे, तो इस किताब पर मैंने कई साल पढ़ा है, कई साल, 1-2 दिन नहीं, कई साल पढ़ा है। और मुझे याद है कि शमूएल की पहली पुस्तक जो है फर्स्ट सैमुएल, अर्पित तो उसको जन्मा भी नहीं था या तब मैंने शुरू किया था बोलना, तो फर्स्ट सैमुएल पर 31 अध्याय 31 चैप्टर है। और डॉक्टर अर्चना, आपको याद होगा कि कई साल मैंने सिखाया, क्योंकि एक शब्द पर मैं 8 महीने बोला था, 8 मंथ्स मैंने बात की थी एक शब्द पर। तो आज शायद 2-4 साल लगे ये वीडियो बनने के लिए, लेकिन इतनी मेमोरी भी नहीं है इसकी वीडियो की, लेकिन मैं केवल 2 या 4 मिनट का बात करना चाहूंगा। पहला शमूएल पहला अध्याय। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपिम नगर का निवासी एल्काना नामक पुरुष था। एफ्रेम के पहाड़ी देश, यूसुफ के 2 बेटे थे, मनश्शे और एफ्रेम, और एफ्रेम का जो इलाका था उसके पहाड़ी देश के, ये इसलिए बोल रहा हूं कि अब मैप लेकर यदि आप बैठो तो आप इस जगह को आप नोट कर सको और वहां से जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान दे सको। कोई है जो कहेगा आमीन, है ना? ये ज्योग्राफिक बाउंड्री थी। ज्योग्राफिकल बाउंड्री यानी भौगोलिक बाउंड्री का मतलब है कि जब आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य प्राप्त करके यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के अंत तक, ये वर्ल्ड का मैप को दर्शाता है। ओके, सो उसमें से एक भाग जो है वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग मंगलवार पेट को कूच कर रहे हैं, वहां पे हम जा रहे हैं। तो लिखा है कि एक आदमी है, एल्काना नाम एक पुरुष था, वो एफ्रेमी था। पास्टर क्लेरा, आप शूट कर रही हो, डोंट यू नो फुल वंडर
कि यूजुअली वी ओनली टॉक अबाउट जूडा ट्राइब, यहूदा वंश को हम याद करते हैं। और आज जिन लोगों को यहूदी हम बोल रहे हैं, हर इजरायली को अब यहूदा ही बोला गया, यहूदी वंश बोला गया है। लेकिन एफ्राइम, यूसुफ के 2 बेटे, उस वंश में कौन था? एल्कना। कैन यू इमेजिन? पास्टर प्रीतम पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, तो कैन यू इमेजिन कि एल्कना और आने वाला उनका बेटा कौन था? वो शमूएल। ये कौन था? कौन से वंश का था? एफ्राइम। आपको समझ में आ रहा है? हाँ? दाऊद यहूदा वंश का था। शाऊल कौन से वंश का था? बेंजामिन वंश का था। ओके, इस तरीके से बाइबल आपको याद करनी है, इस तरीके से आपको बाइबल को याद रखना है। और शमूएल एक प्रोफेट तो था ही था, लेकिन ये आखिरी जज था, न्यायी था। और कौन से वंश का था? एफ्राइम। ओके, तो ये आपको याद रहेगा, इसके लिए मैंने इसको नोट करवा दिया, क्योंकि ये मेरी अजीज किताब है और मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। लेकिन शायद ये बात मैंने उस टाइम नहीं बोली थी, अब मैं बोल रहा हूं। तो लिखा है कि यह निवासी जो था एल्कना, वह एफ्राइम में था, और उसकी पूरी फैमिली बोली है सूप के पुत्र तोहू का पर पोता, एलियो का पोता और योराम का पुत्र था। तो ये सब आपको मैं याद करवा सकता हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। उसकी 2 पत्नियां, मैं मुद्दे पर आना चाह रहा हूं। उसकी ये 2 पत्नियां थी, ये मुद्दा नहीं है। ओके, तो पास्टर प्रीतम आप मुस्कुराए नहीं वहां पे कि वाह 2 पत्नियां थी, क्या मुद्दा है पास्टर का आज? तो ये मेरा मुद्दा नहीं है। मैं मुद्दे पर आने के लिए मैं यहाँ पर तड़प रहा हूं, क्योंकि वो मुद्दा हमारे कहीं ना कहीं मंगलवार पेट का जो ऑडिटोरियम पुणे स्टेशन पर जो है, वहां से जुड़ा हुआ है। और लिखा है कि उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना। सो यू हैव ओनली 1 मदर, बट सैमुअल वाज हैविंग 2 मदर्स। ओके, तो शमूएल के 2 माई थी, एक सौतेली और एक अपनी माँ थी। सुनिए, लेकिन मैं क्या कहूं इसको। शमूएल दूध पीने के बाद जब उसका दूध छूटा, तो अपने अर्पित दोनों माँ के पास नहीं गया, दोनों ही माँ के पास नहीं गया। दूध छूटने के बाद उसकी माँ हन्ना ने उसको जो चर्च में छोड़ा है एली के पास, उसके बाद लौटकर फिर वो माँ के पास गया नहीं है। और मेरे भाई मेरी बहन, प्रेरितों के काम का मेरा सुप्रसिद्ध वचन, जिससे मसीहा मिल गया है, वो लेने में नहीं, वो देने में धन्यता मानता है। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर एक ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपना बच्चा प्रभु के लिए दे दिया। और आपको मालूम, इतना बड़ा शख्स बना, इतना बड़ा प्रोफेट बना, इतना बड़ा नबी बना, राजा नहीं थे उस वक्त, तो कौन लीड कर रहा था, कौन अगुवाई कर रहा था? ये शमूएल 14th जज, 14वां न्यायी, ये लीड कर रहा था। और ये केवल राजा के समान नहीं था, ये एक नबी था, एक प्रोफेट था। और इसने याजक का भी काम किया। आपको याद होगा कि बलिदान देने का काम वो किया करता था। एक शख्स महान बना, कैसे? किसके द्वारा? मित्रों, केवल माँ बाप के द्वारा। कई बार हम बच्चों को याद करते हैं, है ना? अगर मैं पूछूं कि मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे, तो आप सब बोल दोगे ये फलाना, उनका जन्मदिन कब, उनके मम्मी डैडी कौन थे, किसी को नहीं मालूम। सचिन तेंदुलकर, यदि मैं पूछूं कितने लोगों को मालूम? सबको मालूम। उनके डैडी मम्मी कौन, मालूम नहीं। लेकिन मैं खुश हूं कि अर्पित की डैडी मम्मी कौन है, आपको मालूम है। सो आपका हिस्ट्री काफी अच्छा लोग भाई, एक टाइम के लोग बदल गए, लेकिन हाँ, लेकिन आज हमको एक और डैडी मम्मी मालूम पड़ रहे हैं, एल्कना और हन्ना और पनिन्ना, एक ही फैमिली थे। तो हम सबको याद रखेंगे। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपना बच्चा दे दिया, अपना बेटा दे दिया प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। और प्रभु ने देखो उसको कितनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है 2 पत्नियां थी और उसका नाम था हन्ना पनिन्ना। पनिन्ना के तो बालक हुए, पनिन्ना के बच्चे हुए, लेकिन हन्ना को कोई बच्चा नहीं हुआ। एंड यू नो, समटाइम फॉर मिरेकल यू नीड टू गो क्लोजर टू गॉड। आज मैंने आशीर्वाद सभा में बात की कि सबको विश्राम चाहिए, सबको चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, लेकिन मुद्दा आशीष का नहीं है। मुद्दा है यीशु ने क्या कहा, मेरे पास आओ, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तो आशीष दूंगा। सबको आशीष की पड़ी हुई है, पास कोई आना नहीं चाह रहा, चर्च कोई आना नहीं चाह रहा, लेकिन मिरेकल्स, आश्चर्य कर्म उन्हीं के घर में होता, उन्हीं के परिवार में। आज परिवार की कहानी को मैं आपको रख रहा हूं, एक परिवार की तस्वीर रख रहा हूं।
आश्चर्यक्रम उसी घर में होता जो परिवार चर्च जाता है, जो परिवार मंदिर में जाता है। और मेरे भाई मेरी बहन, पनीना को बच्चे हुए लेकिन हन्ना को कोई बच्चा नहीं है। अब मुद्दे पर आ रहा हूं। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से, इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, अपने नगर से निकलकर सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने। दंडवत भी करना है, प्रेजेंट वर्शिप भी करनी है और ऑफरिंग एंड दान भी देना है। कोई है जो कहेगा आमीन? अपना खुद का जीवन भी समर्पित करना। और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने ऑफरिंग तो दी, अपना दान दिया ही दिया, लेकिन वो बच्चा जो हुआ ही नहीं था उसकी भी प्रॉमिस कर दी कि होने के बाद प्रभु ये बच्चा मैं किसको दूंगी? तुझे दे दूंगी। और लिखा है यह एक ऐसी फैमिली है जो साल में एक बार, दूर अलग शहर में रहते, साल में एक बार, लिखा है अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाया करता था। शिलो, सब लोग कहेंगे शिलो। शिलो वॉज द फर्स्ट परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च इन द बाइबल। आपको मिलाप वाला तंबू याद था? बादल हिलता, बादल चलता, तंबू को वो निकालते और फिर बादल रुकता, वहां पे फिर तंबू को लगाते और वो तंबू चर्च था, जिसको निवास स्थान कहा गया, निवास मंडप कहा गया, अंग्रेजी में टैबरनेकल कहा गया। लेकिन पहला परमानेंट स्ट्रक्चर जहां पे तंबू रुक गया, वो सुलेमान वाला तो बाद में बना ना, लेकिन ये पहला परमानेंट मंदिर जो था, जो इतिहास के झरोके से नजर आ रहा है न्यायों की किताब के बाद, वो था शिलो में और दूर था। मैंने आपको ज्योग्राफिकल बाउंड्री इसलिए बताई स्टार्टिंग में ताकि आप उसको पढ़ाई करें, बाद में देखें। लेकिन आज सवाल यह है कितने लोग चर्च जा रहे हैं? आज की तारीख में चर्च पास है। आज की तारीख में आप बस पकड़ सकते हैं, रिक्शा पकड़ सकते हैं, और शहरों में तो आप मोबाइल पर खेल सकते हैं, ड्राइवर को घुमा सकते हैं। आपने खाली क्या बोलते हैं, ओला, उबेर और वो सब जगह आप खाली बोल दो और आपको मालूम वो गाड़ी, वो कार, वो टैक्सी, वो रिक्शा आपके घर के पास आके रुक जाएगी। इतनी सुविधाएं हो गई है। लेकिन कई लोग आज चर्च नहीं जाना मांगते, घर में ही रहना है। जबकि कोरोना का आतंक, भय अब समाप्त हो चुका है, और कब तक कोरोना से डरोगे? ऐसी अगली बीमारी आ जाएगी तो क्या जिंदगी भर घर बैठोगे? क्या आप नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जा रहे? मेरे भाई मेरे बहन, मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप चर्च जाने वाले लोग हो? क्या आप प्रभु के मंदिर में जाने वाले लोग हो? क्या प्रभु को अपना समर्पण करने वाले आप लोग हो? और प्रभु को दान, प्रभु को दशमांश देने वाले लोग हो? प्रभु को दंडवत करने वाले आप लोग हो क्या? मेरे भाई मेरी बहन, यहां बात अकेले आदमी की नहीं चल रही है। आप गौर फरमाइए, ये पूरी फैमिली चर्च जाती है। और लिखा है कि जो हेड ऑफ द हाउस, घर का जो मुखिया है एल्कना, वो सबको ऑफरिंग दे रहा है, सबको दान दे रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, ये पूरा फैमिली गॉड फेयरिंग फैमिली है, प्रभु के भय में चलने वाली फैमिली है। आज मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं कि चर्च आ रहे हो, अकेले मत आना, अपने परिवार को लेकर आना। डैडी, मम्मी, बच्चे सब लोग एक साथ चर्च में जाएंगे। और मिस्र की वो कहानी, प्रभु ने मूसा से कहा कि फिरौन से कहना कि पूरी फैमिली जाएगी कनान जाने के लिए। केवल डैडी नहीं गए, केवल मम्मी नहीं गई, केवल बच्चे नहीं गए, पूरी फैमिली मिस्र के चंगुल से, मिस्र की गुलामी से निकली और कनान प्रभु ने बताए हुए देश में जाने के लिए निकली। पूरी फैमिली प्रभु को चाहिए। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा नित्य करेगा, ऐसा यहोशू ने कह दिया। 24:15 यहोशू की 24:15 में लिखा है। मेरे भाई मेरी बहन, नए नियम में यीशु मसीह जब जक्कई के घर में गए तो कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। कुरनेलियुस के घर में जाने के लिए पतरस को स्वप्न आया और प्रभु ने कहा कि कुरनेलियुस के घर में जा। सारे रिश्तेदार, सारा कुरनेलियुस का परिवार वहां पर है, और सबने पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लिया और पानी में डूब कर भी बपतिस्मा लिया। दरोगा ने तो ये सवाल पूछा, महान सवाल, कि महाशय बताओ कि उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और पौलुस और सिलास ने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। गॉड नीड योर फैमिली। प्रभु को पूरा परिवार चाहिए। और एक ऐसी फैमिली है जो अपने नगर से निकलकर अपने आज के जमाने में हमारे पास ट्रेनें हैं दूर, ये पुणे की बात नहीं चल रही है, दूर से आए, दूर से एप्रेम के पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और वहां से शिलो में आए। चर्च इतना दूर था, बार बार नहीं जा सकते, इसलिए साल में एक बार जाया करते। और मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको सवाल
पूछ रहा हूँ, आपके तो शहर में चर्च है और आज हम जो चर्च शुरू कर रहे हैं वो हमारे पिंपरी चिंचवड़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वो शायद कई जगह का सेंटर होगा कि पुणे स्टेशन पर ये ऑडिटोरियम मौजूद है। आज मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं कि एल्काना अपने नगर से निकलकर दूसरे नगर जाता था जिसके लिए कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज आपको केवल कुछ मिनट या 1 घंटे में, आप पुणे के किसी भी कोने में हो, मेरे ख्याल से घंटे भर में आप उस ऑडिटोरियम में पहुंच सकते हो। और ये स्पेशल ऑडिटोरियम हमने उस जगह के, उस एरिया के लोगों के लिए तो बुक किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां आ सकता। और आपको मालूम वहां की खासियत क्या? अभी मैं जब दुआ कर रहा था वहां पर, तो खासियत यह है वहां पर रेलवे भी आती है, लोकल भी आती है, बसेस भी आती हैं और बाहर गांव से आने वाली बसेस भी वहां पर आती हैं और प्राइवेट बसेस भी वहां पर आती है। तो कल्पना करिए, प्रार्थना करिए, उम्मीद करिए आने वाले टाइम में पुणे के बाहर से आने वालों के लिए यह जगह सबसे आनंददायक भी होगी और आराम से भी लोग आके फिर से अपने घर पर जा सकते हैं, ऐसी जगह भी होगी। जब एल्काना अपने नगर से इतना दूर शिलो जा सकता है, तो क्या आप अपने घरों से बाहर निकलकर आप क्या प्रभु के मंदिर में नहीं आ सकते? मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूं कि एल्काना अपने पूरे फैमिली को लेकर शिलो जाता था। प्रति वर्ष इतना दूर था, साल में एक बार जाता था। तो हम फायर कैंप, तो लोग पूरे देश से आते ही हैं, साल में एक बार फायर कैंप होता हमारा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पुणे वासियों के लिए और पुणे से जुड़े हुए 2-3 घंटे की दूरी पर रहने वाले लोगों, अब बस या ट्रेन पकड़कर पुणे रेलवे स्टेशन पर अंबेडकर भवन, ये जो ऑडिटोरियम है कॉर्पोरेशन का, वहां पर आके वचन का लुत्फ उठा सकते हो। समय है 5 से लेकर 10 बजे तक, लेकिन मीटिंग सभा शुरू होगी 7 बजे, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हो जल्दी आकर। मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूँ, चर्च में आइए, प्रभु के पास आइए। चंगाई तो है ही है, ध्यान वहां मत लगाइए। छुटकारा तो है ही है, वहां ध्यान मत लगाइए। बात चंगाई की नहीं, बात छुटकारे की नहीं, बात प्रभु के पास आने की है। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मेरे भाई, मेरी बहन, यहाँ एक फैमिली खुदा के पास आई, खुदा के मंदिर में आई। क्या हुआ? हन्ना को औलाद नहीं हो रही थी, हन्ना को बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन जब वो चर्च में आई, उस साल जब वो चर्च में आई, ऑफरिंग दिया, सब कुछ दिया, लेकिन दरवाजे पर बिलक बिलक करने लगी, प्रभु एक बेटा दे, प्रभु एक बेटा दे। और उसने प्रभु से कहा कि प्रभु आज बच्चा नहीं है, लेकिन विश्वास, अनदेखी बातों का भरोसा, उसका भरोसा देखिए। बच्चा होने से पहले उसने कह दिया, प्रभु यदि तू मुझे बेटा देगा, बेटा देगा, तो ये बेटा दूध छूटने के बाद मैं तुझे समर्पित कर दूंगी, तुझे दे दूंगी। मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मैं तेरे लिए मांग रही हूँ, केवल कुछ दिन मेरे साथ रहे, कुछ साल मेरे साथ रहे, दूध छूटते ही मैं तुझे दूंगी। और मेरे भाई, मेरी बहन, चर्च वो जगह है जहां पर आप अपनी प्रार्थना मांगते हो, अपनी जरूरतों को आप मांगते हो। हन्ना ने मांगा, कैसे? चर्च में आई, फैमिली के साथ, और प्रभु से मांगा, और आपको मालूम ईश्वर ने उसको एक बेटा दिया जिसका नाम था शमूएल। आज कई लोग अपने बच्चों का नाम सैमुएल रखे हुए हैं, लेकिन सैमुएल का मतलब मालूम है? सैमुएल का मतलब है परमेश्वर से मांगा गया। ये प्रार्थना की निशानी, दुआ की निशानी है। चर्च आइए और प्रभु से शमूएल मांगिए, प्रभु से मांगिए, और लिखा भी है मांगो तो तुम पाओगे। आज मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूं कि प्रभु के मंदिर में आप आइए और मांगिए, प्रभु आपकी मुरादें पूरी करेगा। लेकिन इस वक्त मैं फिलहाल आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑडिटोरियम अभी शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार यहाँ सभा होने जा रही है। हर सोमवार के लिए हम बुकिंग कर रहे हैं। कुछ वीडियोस भी आप देखोगे, हम प्रार्थना कर रहे थे रात में, और प्रार्थना करने के कुछ वीडियोस भी आपको दिखा रहे हैं। बस तो सोनाली यहाँ से आगे, अभी 1 बज रहा है, मेहनत करने वाली है। खाना नहीं खाया, हम लोग उपवास किए हुए हैं, और सुबह से कोई भी अन्न हमने नहीं खाया हुआ है, और पास्टर के हाथ कांप रहे हैं कि उनकी फास्टिंग है, उनकी ऐसा है कि अभी ये जो वीडियो बना रही है वो भी गिर जाएंगी और कैमरा भी गिर जाएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला टाइम आप याद रखोगे कि आपने भी प्रार्थना की थी इस पुणे के लिए। अच्छा रुकिए, ये पहला ऑडिटोरियम है। दूसरा, हम बहुत जल्दी गोखले नगर का हमारा जो पुराना ऑडिटोरियम है उसको भी लेने जा रहे हैं, और पैसे नहीं हमारे पास, पैसे नहीं, अब तो काम मुश्किल हो गया, पैसे नहीं, फिर भी हम मुश्किल में जानबूझकर हम काम कर रहे हैं ताकि हम ये जान सके और हम ये बोल सके कि ये काम हमने नहीं किया, ये काम परमेश्वर ने किया, ये काम खुदा ने किया है। तो बहुत जल्दी गोखले नगर का भी हो रहा है, और क्रिसमस के टाइम में हमारे यहीं का, हमारा जो आउंड का जो ऑडिटोरियम है, भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम, वहां पर हम क्रिसमस के लिए मुलाकात भी करेंगे, उसकी बुकिंग है।
आने वाले दिन बेहतरीन है। और पिंपरी चिंचवड़ के लिए चर्च में 200 लोगों की सुविधा है ही है शाम को, तो बिल्कुल इस तरह आपके लिए उपलब्ध है। इस वक्त कुछ वीडियोस देखेंगे, लेकिन मेरे पास 2-3 मेहमान यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हैं। आपने बीच में आवाज भी सुनी है ना, तो 2-3 मेहमान, 2-3 ये ऐसे लोग हैं भैया चर्च में आके रुके। और मैं तो खुश हूँ। ये लोग आपको मालूम वीकेंड्स में बाहर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन ये वो लोग हैं जो एल्काना की फैमिली जैसे चर्च में प्रभु के साथ, खुदा के साथ, और ऐसे लोग जिनके जज्बे भी उनकी जैसी है। यहाँ वही लोग हैं, हर कोई ऐसे लोग जो चर्च में रुकना चाहता है सुबह की आराधना के लिए, चर्च के लिए। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड दिस आर द नेक्स्ट जनरेशन। मैं उसको नेक्स्ट जनरेशन कहता हूँ। अलग अलग पीढ़ी है, नई पीढ़ी है अर्पित, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। हमारे जो 2-3 दोस्त हैं, 2-3 ही है, देखिए पास्टर अभी आपको दिखा रही हैं, पास्टर्स लोग बैठे हुए हैं, एंड वी आर एक्साइटेड क्योंकि हम क्रिसमस की प्लानिंग कर रहे हैं। आमेन। हम लोग डेकोरेशन एंड एवरीथिंग वी आर प्लानिंग एंड बिलीव वी आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल टाइम। तो कुछ मेहमान दिखा रहा हूं मैं, पास्टर दिखा दे आप, और आप देख सकते हैं ये पास्टर सोनाली है। ओके, पास्टर सोनाली, एंड देन देखिए मेहमान, देखिए कौन यहाँ पर आया है, शायद आपकी पहचान का कोई होगा। एंड आई बिलीव कि कोई माइक मैंने नहीं लगाया, मेरा आवाज इतना क्लैरिटी नहीं आएगी क्योंकि मैं क्विकली ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। और देख सकते हैं आप लोग, हम ये सब प्रार्थना कर रहे हैं मंगलवार पेट के लिए, और मुझे खुशी है कि सब लोगों ने प्रार्थना की है। और आप सब बच्चों को देखिए, जवानों को देखिए, एंड एक्साइटेड, यू नो, खास करके शुभम तेजस एक्साइटेड है क्योंकि उनके एरिया में उनको अब काम करने का मौका मिला। अब वो लोग स्टेज पर नजर आएंगे। हाँ, और ये देखिए यहाँ पर कौन कौन है, और ये मंगलवार पेट के करता प्रकाश कंदरे आपको नजर आएंगे, पास्टर प्रीतम के साथ बैठे। पास्टर प्रीतम को जिम्मेदारी दी गई थी और इस वजह से मैंने ये सारा काम उनको दिया था, और चर्च की तरफ से मैंने काम किया। भाई प्रकाश कंदरे कुछ बोलना चाहेंगे? आर यू एक्साइटेड? ऐसा लग रहा है ये थक गए, बोलो बस करो मीटिंग, अब नहीं होगी, और छुट्टी निकाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी सो रहे हैं यहाँ पे, देखो चर्च में। और ये शमूएल आगे चलकर एक दिन मंदिर में सो रहा था। ओके, आप कहीं पर भी मत सोइए, सोना है तो चर्च में सोइए, हाँ, इन बच्चों के जैसे। ओके, और चर्च में जब सोते हो तो किसकी आवाज सुनाई देती मालूम आपको? खुदा की, परमेश्वर की। हाँ, और घर में सोएंगे तो आपको भूत की आवाज आएगी, कूलर की आवाज आएगी, कोई चल रहा ऊपर ऐसी आवाज आएगी। इसके लिए चर्च में सोइए, कोई आवाज नहीं आएगी। यहाँ वो जगह है जहाँ दुष्ट आत्मा भी कांपती है। ओके, अभी हमने प्रार्थना की एंड वी सॉ द पावर ऑफ गॉड मूविंग इन दिस प्लेस। और देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे छोटे बच्चे, छोटी की बच्ची नहीं, बच्ची की तो ये माँ है। ओके, हाँ, आपने कौन सी बच्ची दिखाई दी? ये सिस्टर दामिनी है, और पास्टर स्मिता यहाँ पे, छोटू को दिखाइए। और ये छोटू हमारा यहाँ पे, ये छोटा शमूएल है, इसको उसकी मम्मी डैडी ने यहाँ पे डाल दिया, मेरे को आज ही मालूम पड़ा। एंड ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, एंड यू कैन सी ऑल दिस पीपल, दे आर जस्ट यू नो सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। खाना भी नहीं खाया, सब लोग बैठे हुए हैं, हमें खाना दो, हमें खाना दो बोल रहे हैं, और सबको भूख लगी है। और अभी मैं ये वीडियो बंद करने जा रहा हूँ, समाप्त करने जा रहा हूँ। हम लोग एक्साइटेड है, और लीडर्स मीटिंग थी लेकिन मैंने इनको बैठने की इजाजत दे दी। और चलिए अलविदा बोल दूं इनको? ओके, इनको भी दिखा दो। चलिए, नेपाली लोग भी बैठे हुए, देखिए दूर दूर से आए, नेपाल से, इंडिया में आए, आप देख सकते हो। हाँ, गोटे गोटे फटा से यहाँ पे आए हुए, 40 किलोमीटर दूरी से। हाँ, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ओके, चलिए पास्टर क्लेरा, चलिए गॉड ब्लेस यू। और ये शूटिंग पास्टर क्लेरा कर रही है, तो वो नहीं दिख रही, उन्होंने कहा कि मैं पर्दे के पीछे से काम करूंगी। सो थैंक यू पास्टर क्लेरा, गॉड ब्लेस यू। मुझे उम्मीद है कि आज का रविवार का दिन बेहतरीन दिन है, लेकिन दुआ करिए क्योंकि आपकी दुआ की जरूरत है। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, केवल परमेश्वर की आत्मा से हर कार्य संभव है। चलिए अलविदा, गॉड ब्लेस यू। घर से बाहर निकलिए और प्रभु के मंदिर में आइए। Jesus, wonderful God. Yes, my Jesus.
souls who come from Nana, Mangwar, all this market yard and Father, my Jesus, Lakshmi Road and this Father, Europe Road, totally is all blessed in your hands, my Lord. And we pray that yes, I will have it. Wonderful